हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं? आई नो दैट आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल जियो एजुकेशन गुरु पे वेलकम है। ये मेरा चैनल है। एक बार आप मेरा चैनल, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। मेरे चैनल पर एक बार आप आके देखिए, ज़रूर विजिट करिए अगर आपने नहीं किया। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट के जो है पेपर 1, पेपर 2 जियोग्राफी और एजुकेशन सब्जेक्ट के जो है मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे आपको। पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एक बार आप प्लेलिस्ट पे आके ज़रूर वॉच करें। देखिए, मैं यहाँ पे जो स्पेशली जो टीचिंग का तैयारी करवाती हूँ, चाहे वो सीटेट हो या यूजीसी नेट हो, ये दो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक बार आके ज़रूर वॉच करें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एनसीईआरटी भी मैं करवाती हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। तो देखिए, यहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड ऑल एग्ज़ाम बोल के जो है, इसमें भी आपको टीचिंग का ही अगर आपको देखना है तो आप टीचिंग का मिल जाएगा। एंड यूजीसी नेट पेपर 1 का देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर 1 ऑल टॉपिक्स। ये आपको, इसमें आपको यूजीसी नेट के देखिए बहुत सारे मिल जाएंगे। यानी मैंने यहाँ पे सभी करवाया है। तो एक बार आप आके ज़रूर देखिए। मैंने करेंट अफेयर रिसर्च पेपर करवाया है, इकोनॉमिक्स करवाया है, पॉलिटिकल साइंस करवाई हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड की जो कंसेप्ट है उसको भी मैंने डिटेल्स में करवाई हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाई हूँ मैं। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर वॉच करें। एंड इसमें जो है आप लोगों के लिए पेपर 2 जियोग्राफी जिनका है, उनके लिए भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो करवाई हूँ, प्लस प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ आप लोगों को। देखिए, यूजीसी नेट यहाँ पे सॉल्व आपको सारे पेपर मिलेंगे। एंड जो यूजीसी नेट के प्रैक्टिस सेट है वो भी मैं करवा रही हूँ। ये देखिए, यूजीसी नेट प्रैक्टिस सेट बोल के यहाँ पे है। तो इसमें मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आपके लिए यूज़फुल होगा एंड आपको अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। इसके पहले मैंने पार्ट 1 करवाया है। प्रैक्टिस सेट है यूजीसी नेट पेपर 1 का। तो इसका देखते हैं क्वेश्चन। 25 करवा चुके हैं। 26, असंगत युग्म को छांटिए। राखी, इसमें राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद है। प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान कहाँ? जयपुर। फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट पालघाट। प्रदूषण विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु। तो इसमें असंगत कौन सा है? तो इसका हो जाएगा बी, प्रदूषण नियंत्रण संस्थान जयपुर, ये असंगत है। बाकी सभी जो है संगत है, यानी राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद, फ्लड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट पालघाट एंड प्रदूषण विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था, तो क्या था? भारतीय डाकघर यन संशोधन विधेयक, हिंदू कोड बिल, पित्सु विनियोग विधेयक, दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो इन ऑप्शन में किस पे किया था भारत सरकार ने? क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका ए हो जाएगा, यानी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारत के राष्ट्रपति ने जो है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन नंबर है, अध्यापक कार्य और शोध कार्य के बारे में सर्वाधिक युक्त विचार कौन सा है? कार्य और शोध कार्य के बारे में, ये दोनों पूर्णतः भिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं। ये दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। तो क्या लगता है आपको? ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये ज़्यादा तर्कसंगत और सही है। मेरा सोचना है कि समस्याओं के शोध आधारित हल खोजना हमारे देश की निरंतर आवश्यकता है। लोगों के ज्ञान सुधार पर जोर देना अधिक महत्वपूर्ण है। शैक्षिक संस्थानों के विधोचित वातावरण में सुधार करना अधिक आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। कॉलेज और विश्वविद्यालय में किए जाने वाला शोध कार्य केवल धन और समय की बर्बादी है। तो देखिए, इसमें से क्या हो जाएगा? आपको 29 का क्या लग रहा है? तो 29 का जो होगा वो हो जाएगा सी। मेरा सोचना है कि शैक्षणिक संस्थानों के विद्योचित वातावरण में सुधार करना अधिक महत्वपूर्ण है।
क्योंकि वातावरण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बच्चे पे वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। मावले के अनुसार अनुसंधान विधियों का प्रकार है। अनुसंधान विधियों का प्रकार ऐतिहासिक विधि, सर्वेक्षण विधि, प्रयोग विधि या उपयुक्त सभी विधि। तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो देखिए ये उपयुक्त सभी होगा। मावले के अनुसार ऐतिहासिक, सर्वेक्षण विधि और प्रयोगात्मक विधि, ये सभी विधि है। यदि बादल को उजला कहा जाए, उजला को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, हरा को बोल रहा है हवा कहा जाए, और हवा को नीला कहा जाए, तो नीला को फल कहा जाए। ठीक है, हवा को यहाँ पे नीला कहा जा रहा है और नीला को फल कहा जा रहा है, तो चिड़िया कहाँ उड़ेगी? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि कहाँ उड़ेगी, तो हवा में उड़ेगी चिड़िया। तो चिड़िया, नीला को क्या कहा जा रहा है? हवा को नीला कहा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो नीला हो जाएगा। एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र बेटा है। वह व्यक्ति वह कैसा अरुण से संबंधित है? तो देखिए इस तरह का जो पिक्चर है, अरुण जो है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। ठीक, अरुण, ये यहाँ पे सपोज दैट अरुण है, यहाँ पे सपोज दैट अरुण है। ठीक है, और अरुण जो है एक व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, इशारा कर करके क्या बोल रहा है? एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहता, अरुण कहता है कि वह मेरी बहन के भाई, ठीक है, बहन के भाई के पिता का एकमात्र बेटा है। तो वो क्या है? इकलौता क्या है? पिता, ये मान लीजिए पिता है, और पिता का भाई का, ठीक है, वो बोल रहा है कि भाई का इकलौता बेटा है, तो उसका क्या होगा? तो अगर उसका है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भी वो भाई होगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया है? भाई, माँ, पिता और मामा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो भाई हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी तोते कोयल हैं और एक कोयल क्या है? बकरी है। तो इसमें पहले आप डायग्राम बना लीजिए। ये तोता है, ठीक है, ये सभी तोते कोयल है, तो यहाँ कोयल लिख लेंगे। और बोल रहा है एक कोयल, इसमें से एक कोयल क्या है? वो बकरी है, तो बॉ लिख दिए खाली। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये कथन है, तो निष्कर्ष दिया है तोता बकरी नहीं है। ठीक है, बोल रहा है ये जो तोता है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। तोता बकरी नहीं है, कुछ तोता बकरियां हैं, कुछ कोयल तोते हैं, कुछ बकरियां तोते हैं। तो निष्कर्ष दिया है कि केवल निष्कर्ष 2 सही है, 3 सही है, 1 है, निकलता है। तो क्या निकलता है? तो आप इस डायग्राम के जरिए चेक करिए निष्कर्ष सही है कि नहीं। तोता बकरी नहीं है, तो देखिए यहाँ तोता है और यहाँ बकरी है, तो तोता बकरी तो बिल्कुल भी नहीं है क्या? तो ये क्या है? तोता बकरी नहीं है, ये हमको सही लगा। कुछ तोता बकरियां हैं, अब देखिए यहाँ तोता है, कुछ तोता, इसमें तो बकरियां कैसे है? तो ये गलत है। कुछ कोयल तोते हैं, ये कोयल है, कुछ कोयल बोल रहे हैं क्या है? तो कोयल तो तोते नहीं है, तोते कोयल है, तो ये भी गलत हो गया। कुछ बकरियां तोते हैं, तो कुछ बकरी जो है वो तोते हैं, बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? केवल निष्कर्ष 1 निकल रहा है, बाकी सभी क्या है? गलत है, तो इसलिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया हुआ है, मालिक और कर्मचारी के सक्रिय सहयोग वर्तमान स्थिति के विपरीत के बिना मिले अधिक समय तक लाभ देने वाली बनी रह सकता है। तो इसमें कार्यवाही दिया है कि मील को बंद कर देना चाहिए, कर्मचारी से कहना चाहिए कि वे मालिक के साथ सहयोग करें, मालिकों से कहना चाहिए कि वे कर्मचारी के साथ सहयोग करें। ठीक है, तो फिर यहाँ दिया हुआ है, देखिए केवल कार्यवाही 1 और 2 निकलता है, केवल 2 और 3 निकलता है। तो आपको इसमें से क्या लग रहा है? तो देखिए बोल रहा कि मालिक और कर्मचारी, ठीक है, के सक्रिय सहयोग के बिना मिले अधिक समय तक लाभ देने वाली बनी रह सकती है। तो ये कथन है, क्या कार्यवाही हुआ होगा जिसकी वजह से ये कथन उसको बोलना पड़ा होगा? तो बोल रहा है कि मील जो है वो
को बंद कर देना चाहिए, ये कोई बोला होगा तब ये कार्रवाई निकला होगा, या कर्मचारी से कहना चाहिए कि वे मालिक के साथ सहयोग करे, मालिक से कहना चाहिए कि वे कर्मचारी के साथ सहयोग करे। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा, है ना। यानी कार्यवाही और 2 और 3 निकलता है। अगर कोई बोला होगा कर्मचारी से कहना चाहिए कि मालिक के साथ सहयोग करे, और मालिक को कहा होगा कर्मचारी, तभी ना ये निष्कर्ष निकला कि मालिक और कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग के बिना कोई काम नहीं होता, है ना। तो इसका ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डाटा इंटरप्रिटेशन से है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या है कि आपको जो है यहाँ पे देखिए बोल दिया है कि 1960 से 1990 तक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर पर व्याप्त बेरोजगारी का सावधानी पूर्वक निम्नलिखित तालिका के द्वारा अध्ययन कीजिए। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च शिक्षा स्तर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सब दिया हुआ है कि बेरोजगारी का कितना कितना बेरोजगारी है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन किया है वर्ष 1960 से 1990 तक बेरोजगारी को कुल मिलाकर प्रवृत्ति किस प्रकार की है। तो प्राय बढ़ती हुई है, प्राय घटती हुई है, कभी बढ़ती हुई या कभी घटती हुई, ना तो बढ़ती हुई ना तो घटती हुई। तो देखिए ये हम डाटा को देख के भी बता सकते हैं कि प्राय बढ़ती हुई है कि घटती हुई है। तो कैसे पता चलेगा, तो आप ऐड करोगे जब अगर आप यहाँ ऐड कर लेते हो, ठीक है, जैसे यहाँ 47 है, 20 है, 10 है, तो अगर इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 77, दूसरा वाला 30, 40, ठीक है, यानी 50 हो जाएगा बी में। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है 20, 30, 40, 45। उसके बाद वाला क्या है 10 है, 15, 12, 9, इसका हो गया 36। इसके बाद वाला का हो गया 45। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, 39 हो गया। उसके बाद हो गया 38। तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो इससे क्या और देख के क्या पता चल रहा है कि बेरोजगारी की कुल प्रवृत्ति प्राय क्या है, घटती हुई दर्शाई गई है ना। 39, 38 क्या हुआ, यहीं पे थोड़ा सा ये हुआ, बाकी घट ही रहा है। तो इसीलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 का, देखिए यहाँ पे पूछा है, तो इसका प्राय क्या हो जाएगा, घटती हुई हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। बी हो जाएगा, प्राय घटती हुई यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। उसके बाद है वर्ष 1960 से 1990 तक बेरोजगारी को सर्वाधिक प्रतिशत किस स्तर पर था। 1960 से 1990 तक बेरोजगारी का सर्वाधिक प्रतिशत किस स्तर पर था, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, या उच्च शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो है आपको कैसे निकालना है, तो देखिए हमको प्राथमिक का निकालना पड़ेगा, ठीक है, माध्यमिक का निकालना पड़ेगा, और फिर उच्च शिक्षा का निकालना पड़ेगा। प्राथमिक स्तर पर हम देख लेते हैं, चार्ट में देखिए प्राथमिक स्तर पर क्या है, 47 है, 30 है, ठीक है, 15, 20 है, 15 है। तो हम क्या करेंगे ना कि इसको सबसे पहले ऐड कर लेंगे। ऐड करके क्या आता है देखिए 150 आया, फिर हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, माध्यमिक स्तर का, इसका आया 100, और फिर इसको ऐड करेंगे उच्च स्तर का, इसका आ गया 80। तो 40 नंबर का जो है, जैसे कि यहाँ बोला कि जो 1960 से 1990 तक बेरोजगारी की सर्वाधिक प्रतिशत किस स्तर पर था, तो सर्वाधिक प्राथमिक स्तर पर 150 आया था, तो किसका हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, वर्ष 1960 से 1990 तक सभी 3 स्तरों प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पर बेरोजगारी का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी ऐड किए थे हम लोग, तो ऐड करने पर कितना आया था, पहला वाला 150 आया था, उसके बाद 100, उसके बाद 80। तो आप इसका अनुपात निकाल लो, तो इसका क्या आ जाएगा 15, 10, 8। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
42। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक आरेख रहेगा, डायग्राम है। इसमें देखिए अलग अलग दिया है, गन्ना, चावल, रागी, गेहूं, कपास। अब इससे क्वेश्चन है, फसलों की कौन से समूह का क्षेत्रफल बाकी सभी फसलों के क्षेत्रफल से अधिक है। तो पहला है गन्ना और रागी, चावल और गेहूं, कपास, गेहूं और रागी, गन्ना, कपास और रागी। तो कौन सा समूह जो है वो अधिक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा क्या है, गेहूं है ना। सबसे ज़्यादा गेहूं है। उसके बाद उसमें अगर आप ऐड कर दीजिएगा चावल को, गेहूं और चावल को अगर मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा तब, ये जो है इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। खेती के लिए प्रयुक्त क्षेत्र फलों के बारे में निम्नलिखित में क्या ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है कि गन्ना जो है ग्रेटर देन चावल प्लस रागी, कपास प्लस रागी इजकल टू चावल। तो यहाँ पे जो इसका सही होगा, तो ये डायग्राम को पहले देखिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो है क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चावल इजकल टू रागी, चावल प्लस रागी इजकल टू गेहूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद का सभापति, जो विधान परिषद का सभापति है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच में निर्वाचित होता है। राज्यपाल पदेन होता है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो होगा बी, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच में निर्वाचित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, VSNL का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL का होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो फ्रेंड्स जो इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, टोटल एक सेट में, प्रैक्टिस सेट 1 में टोटल 60 क्वेश्चन है। इसको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट 3 करके मैं आपको कराऊंगी। तो पार्ट ए में मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं। ये पार्ट 2 है। और पार्ट बी में और पार्ट सी में जो है मैं आपको इसके बाद के क्वेश्चन कराऊंगी। इसलिए आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।